और फिर एक इंतहाई कबीह और इंदोनाक मेला लगा ऑपोजिशन के हकूक को कुचलने का, जिसमें नैब को और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को इस्तेमाल किया गया। मैडम चेयरपर्सन, ना सिर्फ आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का है, बल्कि आर्टिकल 14 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसकी बड़ी रेलेवेंस है। 14 ये कहता है, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। वज़ीर दाखिला मेरे सामने बैठे हैं। मरियम नवाज जब नैब की तहवील में थी, हमारे बेशुमार कायदीन नैब की तहवील में थे। मैडम स्पीकर, उनकी डिग्निटी को वायलेट किया गया, उनके ऊपर कैमरे लगाए गए, उनकी प्राइवेसी को वायलेट किया गया। और जब ये वायलेशन हो रही थी, ये सब हजरात जिनकी प्राइवेसी वायलेट हुई, जिनके हकूक को ट्रैम्पल किया, तो ये सनाखाने तकदीस आइन कहां थे उस वक्त? उस वक्त सुओ मोटो नहीं बनता था। क्या आप बाथरूमों में कैमरे लगा रहे हैं? दिस इज वायलेशन ऑफ डिग्निटी। नहीं किया। और फिर मैडम चेयरपर्सन, हमने ये देखा कि वो जजेस जिन्होंने आईन पर अमल करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। कि जस्टिस बाकिर जो हैं वो अब नैब के केसेस नहीं सुनेंगे, जस्टिस काजी फायजीसा इमरान खान के खिलाफ केस नहीं सुनेंगे। तो मैडम चेयरपर्सन, व्हेन आई से इट्स इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट, ये इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि ना सिर्फ इस इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशन के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने एग्जीक्यूटिव के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने लोअर कोर्ट्स के राइट्स यूसर्व किए हैं, अपने फेलो जजेस के राइट्स यूसर्व किए। So this a history and long line of usurpations of other people's constitutional legal authority. और ये सारी बातें इसलिए खुली हैं कि मामला एक हद से बहुत आगे बढ़ गया। ये तमाम जो सुओ मोटो केसेस की हिस्ट्री आप निकलवा लें, क्या पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान की सियासत इन तमाम सुओ मोटो केसेस के नतीजे में किसी भी तरह बेहतर हुई है? जवाब है नहीं। सो दिस एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी जो आइन में दी हुई है, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? फायदा क्या होना था? कबीह तरीन नुकसान हुआ। और आज जब हम ये कहते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं, यहां जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने भी इसकी तायद की कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्या अमर माने है कि राइट टू फेयर ट्रायल को ऑब्जर्व किया जाए कि भाई ठीक है, फेयर ट्रायल होना चाहिए सबका? क्या अमर माने है कि इस एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी में शफाफियत आए? क्या अमर माने है कि ये जो सिंगल अथॉरिटी एज्यूम की गई है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए? क्या अमर माने है? हमें तो नहीं मालूम फुल कोर्ट क्या फैसला करेगा, हमारे हक में करेगा, हमारे खिलाफ करेगा, लेकिन कम से कम अदालत आलिया की जो इज्तिमाई दानिश है वो हमारे सामने आ जाएगी, जिससे हम महरूम हैं और मुसलसल महरूम किए जा रहे हैं। और ये जो तमाम अब जोर है, उससे ये लगता है कि इस पूरे आइन में सिर्फ 224(2) है जो ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। मैडम चेयरपर्सन, ये आइन ये भी कहता है कि ये ऐवान पाकिस्तान के
चारों सूबाई इकाइयों के साथ बराबर ट्रीट करेगा। ये आइन ये भी कहता है, मैं पढ़ देता हूं, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, आर्टिकल 4, to enjoy the protection of the law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be. तो पंजाब के शहरियों के हकूक हैं, इलेक्शन होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के हकूक नहीं है, उनको इलेक्शन ही चाहिए। So where is equal treatment of the law? ये सवाल बनता है। मैडम जी, बस ये आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होगी, और ये नहीं हो सकता। हमारी इज्तिमाई दानिश के सामने ये सवाल है कि अगर दो सूबों में पिछले सेंसस और पिछली हल्का बंदियों के नतीजे में इलेक्शन हो जाता है और दो सूबों में और कौमी असेंबली में नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर होता है, तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी वो कौन दूर करेगा? और जिसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं दिलाई गई, मैडम चेयरपर्सन, मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं। इस ऐवान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया था, 2017 इलेक्शन एक्ट। उसकी क्लॉज 69 है, उसका टाइटल है वन डे पोल। द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर ए जनरल इलेक्शन फॉर एन असेंबली ऑन द सेम डे and may simultaneously hold the polls for National Assembly seats and the Provincial Assembly seats. Part 2, if the Commission is satisfied that polls cannot take place in a constituency on account of a natural calamity or for any other reason beyond their control, the Commission may fix another day for holding the poll in that constituency. और 218(3) वो भी इस आइन का हिस्सा है, जो ये कहता है कि इलेक्शन साफ, शफाफ, कानून के तहत और करप्ट प्रैक्टिसेस पाक करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मैडम चेयरपर्सन, ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं और अपने कॉलीग्स की दानिश के सामने भी रखता हूं, क्योंकि हमें बार बार आर्टिकल 190 पढ़ाया जा रहा है कि जी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो जुडिशियल अथॉरिटी भी नहीं है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो क्या उसको आप कह सकते हैं कि आपने इस दिन इलेक्शन कराना है और ये डेट होगी और ऐसे होगा? सो देयर इज अनदर मैसिव यूसरपेशन ऑफ अथॉरिटी। और फिर जो इदारा ये अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है वो तो अब बिटरली डिवाइडेड है, एंड ए हाउस डिवाइडेड इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, मैडम चेयरपर्सन। और एम्ब्रोस बियर्स ने बहुत अरसा पहले एक डेफिनेशन की थी कि पॉलिटिक्स इज ए स्ट्राइफ ऑफ इंटरेस्ट्स masquerading as a contest of principles। और ये बात बयान ही आज के सुप्रीम कोर्ट पर सादिक आती है। It is a strife of interests masquerading as a contest over principles। और आप गौर फरमाइए कि खास तौर पे अप्रैल 2022 के बाद से जो एक साल गुजरा है, इस मुल्क में बदअमनी और अनारकी के दो सोर्सेज हैं। एक साबका हुक्मरान जमात फाशिस्ट्स और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये केओस सिर्फ यहां नहीं है। जो पिछली गर्मियों में पंजाब की असेंबली के बारे में जो 63A के मामले में आइन को रीराइट किया गया है, वो हम कहां लेकर जाएं? और पूरा मुल्क डिवाइडेड है बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये नजर आ रहा है।
कि ये जो 4-3-3-2, इसका हल मैं नहीं हूं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट का कोई लिमिटेड बेंच में नहीं है, इसका हल सिर्फ फुल कोर्ट है। क्योंकि जब 4 जजेस इन राइटिंग कह रहे हैं कि ये जो सुओ मोटो है ये मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर वो फैसला मेंटेनेबल नहीं है, उस फैसले के मुजमरात में जो अमल उठाए गए वो मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन वो हम पर एक हुक्म आ गया है। मैडम स्पीकर, रोनाल्ड डवॉकिन ने कहा था, द लॉ इज सोर्ड, शील्ड एंड मेनेस। And it is to my deepest regret to state before this House that the Imperial Supreme Court is a menace to democracy. और फौरी खतरा शायद ये भी नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया आपके सामने कि जी कोर्ट बहुत ज्यादा अपनी इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। असल खतरा ये है जो मार्क लेमले ने लिखा है, द कोर्ट बाय टर्निंग इट इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक इनटू जस्ट अनदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन may ultimately undermine its legitimacy and credibility of its judgments. तो ये जो हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 के बाद से कि कोर्ट कंसिस्टेंटली एक खास जमात को, एक खास लीडर की तरफ झुकाव रखकर हमारे सामने है, it has turned into just another political institution and it has fatally undermined its credibility and the legitimacy of its judgments. मैडम चेयरपर्सन, हमें नजरिया जरूरत की नहीं, नजरिया जमहूरियत की जरूरत है। तो लिहाजा मैं वही आपकी इजाजत से अब कंक्लूड करूंगा जहां से मैंने आगाज किया था। मैं फिर पढ़ूंगा, wherein the state shall exercise its authority through the chosen representative of its people. और ये जो अथॉरिटी है, ये जब इंतजामिया इस्तेमाल करती है तो हमारे सामने एक तवील जूरिस्प्रूडेंस है, अदालतों के फैसले हैं कि जहां जहां भी सवाबदीदी इख्तियार है उसको किसी ज़ाब्ते में होना चाहिए। देयर हैज टू बी स्ट्रक्चर टू एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। तो मेरा मैडम चेयरपर्सन आपके तवज्जुह से अदालत आलिया से दस्तबस्ता दरखास्त है कि जो जजमेंट्स उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों के बारे में दी हैं उसका अपने ऊपर भी इतलाक करें। The exercise of authority has to have a structure, और वो स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा जब तक एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी वसी नहीं होता। फुल कोर्ट बनाएं, 184 की 3 के जरिए जो यूसरपेशंस हुई हैं उनका इलाज करें, और ये याद रखें कि पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान के अवाम से उठेगी इंशाअल्लाह। चारों सूबों से उठेगी, गिलगित बल्तिस्तान से उठेगी, आजाद जम्मू कश्मीर से उठेगी। ये है वो ताकत। और इसीलिए 50 साल पहले जब हमारे इस्लाफ ने इस आइन के ऊपर दस्तखत किए, ये आइन खालिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये आइन खालिक है तमाम इदारों का। तो आज अगर इदारे, आईनी इदारे फैसला कर रहे हैं, इस ऐवान ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अभी पिछले हफ्ते अपनी जो लेजिस्लेटिव सॉवरेंटी है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कानून पास किया
उसका एहतराम होना चाहिए। मेरा जाती एहतराम नहीं, मेरे साथ बैठे उनका एहतराम नहीं, जाती है हैदराबाद के वोटरों का एहतराम करना, गुजरांवाला के वोटरों का एहतराम करना, लसबेला के वोटरों का एहतराम करना है, मर्दान के वोटरों का एहतराम करना है, क्योंकि वही दे आर द सोर्स ऑफ वट एवर दिस स्टेट कंटेन्स, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। और इसीलिए इस ऐवान को हम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते कि जी सबसे बालातर ऐवान नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खुद मुख्तार ऐवान है, क्योंकि मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं उसके नीचे 5 लाख वोटर खड़े, उनकी मंशा की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। और ये जो एहतराम है पाकिस्तान के अवाम का, उसका तकाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात में वही शफाफियत लेकर आए, वही फेयरनेस लेकर आए, वही स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी लेकर आए जिसके फैसले वो करते रहे, और जो हालिया फैसलों में मफकूद हैं, दे आर नोवेयर टू बी सीन। और ये जो इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है मैडम स्पीकर, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, it has to become a court of the Constitution of Pakistan, to serve the people of Pakistan and to preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, जिसका हम सब ने हलफ उठाया। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, आपने बड़ी पेशेंस से मुझे सुना है। इस कौम ने अवाम के हक हाकमियत के लिए कुर्बानी दी है, शहरियों ने कुर्बानियां दी, सियासी लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें हुई हैं, जेलें काटी गई हैं, टॉर्चर सहे गए। और ये हमारा फर्ज है, इस ऐवान का फर्ज है कि ये जो सबसे कीमती मता है, which is the legitimacy given to us by the people of Pakistan, जो पाकिस्तान के अवाम ने, आप उसे ताकत ना कहें, एक कानूनी हैसियत दी है जो आईन में लिखी है, उसका दिफा भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस दिफा के लिए मुझे बेहद खुशी है, मैं देख रहा हूं कि अवाम में एक कंसेंसस है कि हमें आगे बढ़ना है। तसादम नहीं मैडम चेयरपर्सन, लेकिन अपने हक पर इसरार करना है, क्योंकि हक यहां लिखा है पाकिस्तान के अवाम में। तो ये हमारा इसरार है कि इस आईन में सिर्फ 224(2) नहीं है, पूरे आईन को पढ़ना है, सेंसस को भी पढ़ना है। हमारे साबिका कबायली इलाकों के अवाम जो एहतजाज कर रहे हैं कि उनको उनका हक मिले, उनको भी सुनना है। क्योंकि जो आखिरी बात मुझे करनी है वो ये है मैडम चेयरपर्सन, कि आज जो तनाव और खराबी और बेयकीनी हम देख रहे हैं, उसकी बुनियाद 2017 से शुरू हुई पाकिस्तान की सियासत और हाकमियत में गैर आईनी मुदाखलत है। ये वो तरोड़ मड़ोड़ है जिसकी जहरीली फसल हमारे सामने कट रही है। उस तरह का एक और इंतखाब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें सियासी लीडरों को डिस्क्वालीफाई, जेलें, जमातें तोड़ी गई, किसी से टिकट वापस लिए गए, लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा गया, जबरदस्ती की गई। किस लिए? लाडले को हुकूमत में लाने के लिए। ये वो तरोड़ मड़ोड़ है
जिसमें हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अदलिया का भी कंट्रीब्यूशन है। उसको सीधा करने का एक तरीका है। अब सिर्फ एक तो जैसा मैंने कहा कि अदालत आलिया से इस्तदा है 10 बस्ता कि वो फुल कोर्ट कायम करें। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी कि 2023 का इंतखाब जो है वो हर लिहाज से शफाफ, साफ, गैर आईनी मुदाखलत से पाक होना चाहिए और चारों सूबों में होना चाहिए, वफाक में होना चाहिए। तभी 76 साल के बाद हम आगे बढ़ सकेंगे और आईन बनने के 50 साल बाद कह सकेंगे अपने असलाफ से कि जो ये आप दस्तावेज हमें देकर गए हैं, हमने उसे जिंदा किया है। We have given new life to this constitution in the 50th year of its founding. और अगर ये हम कर सके तो मैडम स्पीकर, मुझे यकीन है कि इस ऐवान का हर रुकन बशमूल में अवाम के सामने भी सुरखरू होंगे और अपने रब के सामने भी सुरखरू होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। खुर्रम दस्तगीर इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था, एक मसले से निकलते हैं दूसरा मसला सामने आ जाता है। मुशर्रफ को आइन में तरमीम की इजाज़त किसने दी? उन्होंने कहा कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से उनका इंतखाबी निशान छीना गया, आमरियत और साम्राज्य निज़ाम का भी सामना किया। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बनी गाला को चंद 100 रुपये में रेगुलराइज कर दिया गया। एक बार फिर उनकी जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया है और वो ये कहते हैं कि दानियल अजीज़, तलाल चौधरी के सियासी करियर तबाह किए गए। एक मसले से निकलते हैं दूसरा मसला सामने आ जाता है।